सियाह व सफेद तस्वीर। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं अपने 3 दोस्तों के साथ पहाड़ों में कैंपिंग के लिए गया। हमने जब अपने खैमे लगा लिए तो आसपास का इलाका देखने निकले। तकरीबन 1 घंटा पैदल चलने के बाद हम थकने लगे और रोशनी भी मध्यम हो रही थी। वापसी का वक्त करीब आ गया था। तभी हमें एक पुराना बोसीदा सा कैबिन दिखाई दिया। तजस्सुस के मारे हम सब ने फैसला किया कि अंदर जाकर देखते हैं। आज जब मैं उस लम्हे को याद करता हूँ तो दिल चाहता है काश हम वापस पलट जाते और उस जगह को वैसे ही छोड़ देते। ये झोपड़ी खस्ता हाल थी और लकड़ी गल चुकी थी। मेरे एक दोस्त ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह फंसा हुआ था। हम सब ने मिलकर जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर कैबिन में मिट्टी और कचरा बिखरा हुआ था। एक तरफ एक दराज रखी थी और इसके साथ ही गर्द से अटे हुए पुराने अखबारात का एक बड़ा ढेर पड़ा था। लगता था जैसे वहां कई सालों से कोई नहीं आया। जब मेरे दोस्त इधर उधर झांक रहे थे, मैंने एक अखबार उठाया। इस पर तारीख दर्ज थी 1961। मैं सोचने लगा कि उस वक्त यहाँ कौन रहता था। मैंने नीचे पड़े हुए बाकी अखबारात भी देखने शुरू किए। जब मैं सबसे निचले अखबार तक पहुंचा तो उसकी सुर्खी मुझे कुछ जानी पहचानी लगी। मैंने इस पर दर्ज तारीख देखी। वो अखबार सिर्फ चंद दिन पुराना था। इसका मतलब था कि अभी भी कोई उस कैबिन में रह रहा था। मेरे दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसी वक्त मेरे एक दोस्त ने जोर से कहा, ओह मेरे खुदा, क्या हवा। मैंने पूछा। जब मैंने दराज खोली तो ये बाहर गिर गई। उसने एक शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए कहा जहां कुछ सियाह सफेद तस्वीर रखी थीं। हमने तस्वीरें उठा ली और एक एक करके देखने लगे। शुरू में तो समझ नहीं आया कि हम क्या देख रहे हैं। उनमें 2 लड़कियों की तस्वीरें थीं जो कुर्सियों पर बैठी थीं। तस्वीरें गालिबन उसी कैबिन में ली गई थीं। मगर जब मैंने गौर से देखा तो मेरी रूह कांप गई। दोनों लड़कियां बंधी हुई थीं और उनके मुंह बंद थे। उनके चेहरे खौफ से भरे हुए थे। या अल्लाह, एक दोस्त चीखा। ये बहुत अजीब है, मैंने कहा। चलो यहाँ से निकल चलते हैं, फौरन। हम फौरन वहां से निकले और कैंप की तरफ वापस रवाना हो गए। अंधेरा छा चुका था और हम बार बार पीछे मुड़कर देखते कि कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। उस रात हम में से कोई भी सो ना सका। हम अपने खैमे में जागते रहे और इन्हीं सियाह और सफेद तस्वीरों के बारे में बातें करते रहे। हम सब इन तस्वीरों से शदीद खौफजदा थे। मैंने कहा, शायद हमें ये पुलिस को दिखानी चाहिए। मेरे दोस्त ने जवाब दिया, चलो जो कुछ आज हुआ उसे भूल जाते हैं। बाकी सब ने भी हामी भर ली। अगली सुबह हमने अपना सामान समेटा और वापसी के लिए निकल पड़े। मेरे दोस्तों ने मुझे मेरे घर के बाहर उतार दिया। मेरे वालिदैन वीकेंड पर घर से बाहर गए हुए थे। मैं अपना बैग उठाकर अंदर दाखिल हुआ और सीधा ऊपर जाकर नहाने का सोचा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला, मेरी सांस रुक गई। कमरे की तमाम दीवारों पर वही सियाह और सफेद तस्वीरें लगी हुई थीं। वही तस्वीरें जो हमने उस कैबिन में देखी थीं।